खबरों की खबर में 3 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी बच्चा चोर गिरोह की, कि कैसे बच्चे चुराए जाते हैं और जो लोग, खासकर अमीर लोग जिनको बच्चे चाहिए हैं, जिनके परिवार में बच्चे नहीं हैं, वो लाखों रुपए में ये बच्चे खरीदते हैं। 5 से 10 लाख रुपए की कीमत में छोटे छोटे मासूम बच्चे बेचे जाते हैं। आज इस कहानी को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज इस कहानी का हमने पड़ताल करते हुए कि बच्चे कहाँ कहाँ और बेचे जाते हैं, हमने कई शहरों का दौरा किया, कई शहरों से रिपोर्ट मंगाई। आज जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यूपी के भी 2 शहर उसमें हैं जहाँ पर ये बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है और बच्चों की खरीद फरोख्त करता है। जब कोई बच्चा मरता है तो माता पिता को जो पीड़ा और दर्द होता है वो उस तकलीफ से अलग होता है। जब बच्चा तस्करी करने वाले गिरोह के हाथों खो जाता है, जब कोई बच्चा मरता है तब वो भगवान के पास होता है, लेकिन जब वो खो जाता है तब ऐसे गिरोहों की दया पर होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने बाल तस्करी पर जो बात कही वो बेहद कड़वी और भावुक कर देने वाली है। अभी 3 दिन पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था। ये खुलासा हुआ था दिल्ली में 5 से 10 लाख तक रुपए में बच्चे बिकते हैं। ये बच्चे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर इलाकों से चुराए जाते हैं या फिर मजबूर परिवारों से खरीदे जाते हैं और फिर दिल्ली के ऐसे पैसे वाले परिवारों को बेच दिए जाते हैं जहां निसंतान दंपति होती है। इसके बाद हमने देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड तक पहुंचकर कुछ ऐसी जानकारियां इकट्ठा की जो चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले आपको यूपी के बदायूं ले चलते हैं, जहां पैसे कमाने के चक्कर में डी फार्मा का एक छात्र बच्चा चोर गिरोह का सरगना बन गया। यहाँ के पड़ौलिया गांव के प्रधान निरंजन का बेटा अमन डी फार्मा के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्त यशपाल के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। गैंग में कुछ महिलाओं को भी शामिल किया गया जो गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल ले जाकर मोटा कमीशन वसूलती थी। दरअसल 6 मार्च को बदायूं के थाना उसहैत इलाके के कड्डी नगला गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र की 1.5 साल की बेटी प्रभा का अपहरण हो गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और इनमें एक अमन भी था। मामला पुलिस तक पहुंचा तो बच्ची की फोटो वायरल हुई। नतीजतन बच्ची का सौदा टूट गया। पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो अपहरणकर्ता उसे उझाली कोतवाली क्षेत्र में छोड़कर भाग गए। अमन समेत 2 लोगों को एनकाउंटर में गोली भी लगी। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। अब उत्तर प्रदेश के ही हरदोई की खबर देखिए। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए 3-3 साल के 2 मासूमों को बचाया। दोनों बच्चों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बरामद किया गया। इन बच्चों को हरदोई और सीतापुर से अगवा करने के बाद दिल्ली की एक महिला के जरिए तेलंगाना में एक गिरोह के जरिए 5-5 लाख रुपए में बेचा गया था। पुलिस ने अभी तक इस केस में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतरौली थाना पुलिस के पहरे में खड़ी सोनिया और सुनीता दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली है, जो वहीं एक निजी अस्पताल में काम करती है, जबकि अभय वर्मा सीतापुर जनपद का है और उमा शंकर लखनऊ जिले का रहने वाला है। ये लोग भी निजी हॉस्पिटल में काम करते हैं। पुलिस ने इन्हें 20 फरवरी को लापता हुए 3 साल के बच्चे ऋतिक को अगवा करके दूसरे राज्य में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ऋतिक अपनी मां गुड़िया के साथ मामा के घर शादी समारोह में गया था, वहीं लापता हो गया। छानबीन के दौरान पुलिस को सीतापुर से भी 2 बच्चे गायब होने की बात पता चली। मोबाइल सर्विलांस की मदद से अभय वर्मा और उमाशंकर को कब्जे में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने हरदोई से 1 और सीतापुर से 2 बच्चों को अगवा किया है। सीतापुर के दोनों बच्चों को दिल्ली में रह रही महिला सोनिया को सौंपा गया था। सोनिया दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम करती है। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो इन बच्चों को तेलंगाना के विजयवाड़ा में रहने वाली मूड़ावती शारदा, पठान मुमताज उर्फ हसीना और विकोल बिजली को बेच देती थी, जो इन बच्चों को अलग अलग इलाकों में 5 लाख रुपए में बेच देते थे। इसमें जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें सोनिया जो कि दिल्ली के रहने वाली है, अभय वर्मा और उमा शंकर ये दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं। इसमें 3 अन्य महिलाओं के नाम प्रकाश में आए और उन 3 महिलाओं के नाम हसीना, बिजली और शारदा है। ये तीनों आंध्र प्रदेश तेलंगाना की रहने वाली महिलाएं और इनका पूरा ये इंटर स्टेट का एक नेटवर्क है बच्चा चोरी करने का। ये विभिन्न राज्यों से बच्चा चोरी करते हैं, यूपी से, दिल्ली से, और उनके ऊपर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद ये मल्टीपल हैंड में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि अगर इनके ऊपर कोई काम भी करना चाहे तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये 6-7 लोगों पे ये बच्चे को चेंज करते हैं। और बच्चा मेरा गायब हुआ आज 28 दिन हो गया। 28 दिन बाद प्राप्त हुआ है और
मेजर यादवान सर के जरिए प्राप्त हुआ ये है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह ओडिशा के भुवनेश्वर में भी पिछले हफ्ते एक दिव्यांग महिला के 2 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया। बच्चा अपनी मां जयंती मलिक की गोद में था, जो कि देख नहीं सकती हैं। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच शुरू की। एक फुटेज में देखा गया कि एक व्यक्ति देर रात राम मंदिर इलाके से बच्चे को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी सुराग के आधार पर पुलिस बालासोर पहुंची और वहां से बच्चे को बरामद कर लिया गया। साथ ही 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि अपहरण करने वाले व्यक्ति ने बच्चे को एक दूसरी महिला को सौंप दिया था, जिसका बेटा किडनी की बीमारी से पीड़ित है। इससे पुलिस को शक है कि बच्चे का अपहरण अंग तस्करी के मकसद से किया गया हो सकता है। ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन एक के बाद एक नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली विभिन्न जगह पर चलाया गया और इस ऑपरेशन का परिणाम आपके सामने है। अभियुक्त पकड़ा गया है और बच्चा रेस्क्यू होकर उसकी मां को दिया गया है। दृष्टिहीन मां के चेहरे पर इस बच्चे के बाद जो खुशी और धन्यवाद के शब्द हैं, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमने आपको उन बच्चों के बारे में बताया जो मिल गए और वापस अपने माँ बाप के पास पहुँच गए, लेकिन कई बच्चे लापता होते हैं तो दोबारा उनका कोई पता नहीं चलता। देश में साल 2018 में 24,429 बच्चे लापता हुए। साल 2019 में 29,243 बच्चे लापता हुए। 2020 में ये आंकड़ा 22,222 था, जबकि 2021 में 29,364। इसी तरह साल 2022 में देश में 33,650 बच्चे लापता हुए। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि पूरे भारत में इस तरह की तस्करी के गिरोह बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए एक सख्त रुख अपनाना बहुत ज़रूरी है। इससे समाज में एक बहुत ही सख्त संदेश जाता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों में जो अस्पताल हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था की कमी होती है और उस सुरक्षा व्यवस्था के कमी के कारण कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जहां पर ये बच्चों की तस्करी हो जाती है, उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अस्पतालों का एक तरह से लाइसेंस कैंसिल होना अगेन एक सख्त संदेश जाता है। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इस खबर को दिखाने का मकसद ये भी है कि आप सावधान रहें, क्योंकि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जो बातें सामने आती हैं, वो बेहद घिनौनी और क्रूर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कों की तुलना में लड़कियों का अपहरण 4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को चुराने वाला गैंग उन्हें देह व्यापार में धकेलना चाहता है। इसी तरह भीख मंगवाने या मानव अंग की तस्करी के लिए बच्चों का अपहरण किया जाता है। ओडिशा की घटना इसी का उदाहरण है। और जैसा कि हमने आपको दिल्ली वाली खबर में बताया, निसंतान दंपति को बेचने के लिए भी बच्चों को अगवा किया जाता है या फिर उनकी खरीद की जाती है। बच्चा चोर गिरोह के निशाने पर आमतौर पर 2 से 14 साल तक के बच्चे रहते हैं। तो सावधान रहिए, जागरूक रहिए और दूसरों को भी ऐसी खबरों के बारे में जरूर बताइए, जो परिवार को सुरक्षित और जानकार बनने में मदद करती है।